नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 1 जून 2024 को मंगल देव अपने घर बदल रहे हैं। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि वह अपने मूल त्रिकोण राशि अपने ही घर में जाकर अति बलशाली हो गए हैं। तो फिर अपने बल का प्रयोग आपको लाभ दिलाने में, संपत्ति दिलाने में, सफलता दिलाने में काम करेंगे। किस दिशा में, किस क्षेत्र में, इसे हम बारी बारी समझेंगे। लेकिन 4 राशि वाले ऐसे भाग्यशाली है जिनको मंगलदेव अपार धन संपत्ति वैभव देने वाले हैं। वह कौन 4 राशि वाले हैं? सिंह राशि की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंह राशि के मंगलदेव योग कारक हो जाते हैं। जब योग कारक मंगल देव आपके शक्तिशाली हो गए हैं तो फिर सिंह राशि वालों को दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे? सबसे बड़ी बात है, भाग्य स्थान में मजबूत होकर बैठे हैं। पिता के सुख सहयोग को बढ़ाएंगे, पिता की स्थिति को ऊंचा करेंगे, पैतृक संपत्ति दिलाएंगे या वसीयत दिलाएंगे। दूसरी बात है कि भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। कहीं कोई बाहर जाने की बात हो रही है तो यही मंगलदेव आपको सपोर्ट कर देंगे। और यहीं से विदेश घर पर दृष्टि भी है। छोटे भाई बंधु का सुख नहीं मिल रहा है तो दिलाएंगे। नए मित्र बनेंगे, पड़ोसी बनेंगे जो आपका एक तरह से सहयोगी साबित होंगे। और चौथे घर पर अपनी अष्टम दृष्टि अपने घर पर, चौथे घर के रिजल्ट को बढ़ा देते हैं। तो क्या है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घोड़ा, ये सब सहजता से प्राप्त होगी। सिंह वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन जब अगली राशि की बात करते हैं तो वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो वृश्चिक राशि वालों की सबसे खास बात है कि उनके अपने राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बैठे कहाँ है? छठे घर में, रोग ऋण शत्रु के घर। कहा जाता है 6, 8, 12 में ग्रह जाके कमजोर हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लेकिन मंगल के बाबत नहीं। मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो छठे घर में बैठ करके आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं, राशि को बलशाली बना देते हैं। और यहां तो अपने ही घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो शत्रुओं का नाश करेंगे। आप कर्ज में डूबे हैं, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे। आपको कोई खतरनाक रोग सता रहा है तो रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, निरोग रखेंगे। लेकिन लगन पर पॉजिटिव दृष्टि है। वृश्चिक से जुड़े हुए क्षेत्र में क्या आता है? जो सीबीआई, सीआईडी है, जो खोज, जो रिसर्च का काम करते हैं, पुलिस डिफेंस में है, उन लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। उस दिशा में जॉब के लिए प्रयास रहते हैं तो सफलता दिलाएंगे। हिम्मत और साहस तो आपके बढ़ेंगे ही। अभी तक जहां जाने से डरते थे, अब आप निर्भय होकर जाएंगे, क्योंकि डर समाप्त। उत्साह के साथ किसी भी काम को आप अब करते नजर आएंगे। अब शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकता, आपके प्रभाव से प्रभावित होंगे। लेकिन देखा जाए, यहीं पर भाग्य स्थान पर नीच दृष्टि डालते हैं। लेकिन चूंकि राशि के स्वामी है तो भाग्य को नहीं बिगाड़ेंगे। विदेश घर पर दृष्टि है तो कोई लंबी यात्रा या कहीं बाहर ट्रांसफर कराएंगे, विदेश जाने के योग उत्पन्न कर देते हैं। पिता के सुख सहयोग में वृद्धि करते हैं। किसी तरह की वसीयत की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, खरीदारी की बात हो रही है, जो पिता से मिलना हो, पैतृक संपत्ति वो भी दिलाएंगे। छठे घर का मंगल देव आपको कभी हारने नहीं देंगे। मुकदमा चल रहा है, आप विजय होंगे। चाहे वह झगड़ा, मुकदमा किसी भी तरह का हो, आपको कभी हारने नहीं देंगे। एक बात स्पष्ट है वृश्चिक वालों के लिए, आप इस समय अपने मंगल का पूरा भरपूर उपयोग करें। जिस भी काम को करने जाएं, अपने हिम्मत, साहस को साथ ले जाएं,
कभी जरूरत पड़े तो क्रोध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आपके फेवर में जाएगा। अगली राशि कौन सी है जिसे अपार संपत्ति देना चाहते हैं? क्योंकि यहां तो वृश्चिक को धन संपत्ति मिलेगा ही। लगन पर दृष्टि का मतलब धन संपत्ति, वो है धनु राशि। पंचम घर जो एक स्पेशल घर होता है, उस पंचम घर पर बैठे हैं आपके राशि के स्वामी। क्यों पंचम को धन से जोड़ा गया? क्योंकि यदि आप लॉटरी लगाते हैं धन के लिए, आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं धन के लिए, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं धन के लिए, चाहे जॉब प्राप्ति हो, तो पंचम में बैठे हुए मंगल देव आपको धन क्यों नहीं दे सकते हैं? जबरदस्त लाभ, शेयर मार्केट से जबरदस्त लाभ, लॉटरी लगाते हैं जबरदस्त, जुआ शेयर सट्टों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, घोड़ा रेस में भी आप लगाते होंगे दांव, आपका घोड़ा दौड़ेगा, विजय बनेगा। जैसा मंगल आपका है वैसा ही आपके घोड़ा का ऊपर प्रभाव दिखेगा। मंगल हारता नहीं है, सेनापति है, इसलिए आपको हमेशा विजय बनाता है। बुद्धि विवेक पर मंगल का प्रभाव कभी डर पैदा होने नहीं दे सकता है, हारने नहीं देगा। संतान आपके कोई बहुत अच्छे ऊंचे पद पर जा रहे हैं, यदि आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो निश्चित उन्हें सफलता है। प्रेम प्रसंग में एक जबरदस्त एक ऐसा उत्साह जो उसका उत्पन्न कर रहे हैं, जब आप प्रेमी से पहली बार मिलेंगे तो बड़ा उत्साहित होकर के विवाह की बात भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग बहुत उत्साहित और मजबूती से पकड़े रहेगा। सफलता, एजुकेशन शिक्षा में उस्ता की प्राप्ति स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एजुकेशन शिक्षा में अच्छा करने का संकेत है। विदेश के मालिक भी तो है मंगल देव, बाहर जाके पढ़ना यह भी एक अच्छा संकेत दिखाई देता है। ऐसे समय में बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करते हुए देखे गए हैं। यही मंगल देव पंचम में कभी कभी गवर्नमेंट से बड़े लाभ दिला देते हैं या गवर्नमेंट संबंधित कोई बड़े काम को दिला देते हैं। पंचम स्थान बहुत चमत्कारिक होता है, जहां से आपको लाभ देते हैं। 11th पर दृष्टि है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, कोई साइड इनकम बनाएंगे, कोई ऐसी मनोकामनाएं जो आपकी संतान से जुड़ी हो, आपके शिक्षा से जुड़ी हो, कहीं कोई अचानक धन प्राप्ति से जुड़ी हो, तो निश्चित पूर्ण होगी। इच्छा पूर्ति घर पर मंगल देव की दृष्टि है, दिलाएंगे। और अष्टम पर अचानक कहीं से बड़े धन भी दिला सकते हैं। अगली राशि कौन सी है जिसे अपार संपत्ति दे रहे हैं? धनु के बाद मीन ही आता है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए भी मंगल देव योग कारक हो जाते हैं। धन के मालिक, भाग्य के मालिक हो करके धन स्थान में बैठ जाते हैं। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि ये मंगल देव आपको बड़े धन दिलाने वाले हैं, अनायास धन दिलाने वाले हैं। दूसरी बात पक्की यह भी है कि आपका कहीं फंसा हुआ धन तो आप निश्चित फाइट करें, सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति होगी। फंसे हुए धन का वापसी होना, गुप्त धन का प्राप्त होना, अचानक धन की प्राप्ति होना, ये मीन वालों को ही दिखाई दे रहा है। हाँ, वहां से चौथे पर भी दृष्टि, पंचम पर भी दृष्टि है। पंचम आपका एजुकेशन शिक्षा है, हायर एजुकेशन शिक्षा की ओर प्रेरणा दी, अच्छा चल रहा है। संतान को उस्ता की प्राप्ति हो रही, अर्थ है कि उन्हें जॉब मिल जाए, उनका भाग्य साथ दे रहा है, शिक्षा में बहुत अच्छा करे, या संतान सुख नहीं है तो संतान सुख की प्राप्ति करावे, एक अच्छी बात है। लेकिन गर्भवती महिला थोड़ा सतर्क रहे, गर्भपात का योग बना है। प्रेम प्रसंग में उत्साह बना रहेगा, कभी कभी जबरदस्त झगड़े भी होंगे और कभी कभी बहुत लगाव, ये उत्साह दिखाई देता है। झगड़ने का अर्थ है अलग नहीं होना। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आप जान ले, चाहे नीच दृष्टि हो, किसी तरह की दृष्टि हो, नीच का अर्थ जो शेयर नीच हो गया है, डूबने के कगार पर है, अब वह आप उम्मीद छोड़ चुके हैं, वही शेयर अब उच्चता की प्राप्ति करेगा, देगा धन जबरदस्त।
और जब भाग्य स्थान पर दृष्टि है तो फिर भाग्य की चिंता छोड़ दे। जहां जाएं, जैसा भी काम करें, आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। ये एक स्पष्ट संकेत है। पिता आपके साथ हैं, पिता का सुख सहयोग में वृद्धि होगी, पिता की स्थिति में भी अच्छाई मिलेंगे। धर्म कर्म पूजा पाठ इन सब में भी मन लगेगा। कुछ दान पुण्य भी करेंगे। कहीं धर्म संबंधित मंदिर का निर्माण भी दिखाई देता है। धर्म के मालिक है और मजबूत होकर बैठे हैं धन भाव में, तो धन को धर्म में लगाने का समय भी आ गया है। आपके हाथों से दान पुण्य भी होने वाला है। रिश्ते नाते कुटुंबों में थोड़ा सा विवाद दिखता है, लेकिन वह कोई खतरनाक नहीं है। हाँ, बैंकिंग के सेक्टर में है तो आपको सफलता, प्रमोशन और जॉब चाहते हैं तो मिलेगा। यहाँ मंगलदेव बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।